अभी हम जंगल घूम रहे हैं और जंगल में ही संत जी का दर्शन करने का कोशिश करेंगे। अभी तक मिले नहीं हैं, 15-20 मिनट हो गया है जंगल में चले हुए। देखते हैं कब मिलते हैं। संत जी का दर्शन करना ज़रूरी है और ये विंध्याचल पर्वत है, जगह जगह पे जाकर के संत जी का दर्शन करते हैं। तो चलिए अभी और हम ट्राई करेंगे ये रास्ते। चलिए आगे से चलते हैं। मुझे लगी प्यास और जंगल में कोई सुविधा नहीं रहता है, चापाकल का हो चाहे कुछ का हो। तो जंगल में ऐसे ही नदी बहती रहती है और आपको इसमें ही पानी पीना पड़ता है। इतना अच्छा पानी तो हम चापाकल में भी नहीं पीते हैं। और सच बताओ तो अगर मैं सच कहूँ तो आरओ का भी पानी इतना स्वादिष्ट नहीं रहता है जितना ये पानी है। सच में लाजवाब। ये जंगल है और जंगल को पार करते करते ये रोड आया है। इसी रोड पे क्योंकि अब इसी रोड पे देखते हैं संत जी का एक, मेरे पीछे आप ये रोड देख सकते हैं कितना सुनसान है, कोई नहीं है। और इसी रोड पे हम आगे जाएंगे, संत जी का दर्शन करेंगे। और ये एक यज्ञ मंडप देख रहे हैं, शायद संत लोग रहते होंगे इधर। तो चलिए इधर हम संत जी का दर्शन करेंगे और इधर से ही फिर संत जी का वार्तालाप सुनेंगे। और ये जंगल आप देख सकते हैं, चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। वो पहाड़ ऊपर आप देख सकते हैं, वो पहाड़ है ये चारों तरफ। और ये सुनसान जगह जहाँ पे आपको दूर दूर तक भले रास्ता बना है, लोग कम आते हैं और प्रकृति का आनंद है। वैसे अच्छा है। लगातार जंगल में चलते चलते और अभी हम विंध्याचल पर्वत पे ही हैं। लगातार आपको संतों का दर्शन कराएं। और इधर संत लोग ऐसे ही जंगल में विचरण करते रहते हैं और बगल में आश्रम रहता है, वहाँ जाते हैं। और एकांत में जब उनको भजन करना रहता है तो एकांत में ऐसे ही जंगल में आ जाते हैं और एकांत में भजन करते हैं ताकि उन्हें कोई परेशान ना कर सके। तो चलिए अभी हम चाहेंगे जो एक संत जी का दर्शन हो। अभी हम विंध्याचल पर्वत पे हैं और ये एक पत्थर की चोटी है और मेरे पीछे आप यज्ञ मंडप देख रहे होंगे। यहाँ संत लोग रहते हैं, ऐसे ही दूर जंगल में संत लोग रहते हैं। हालांकि एक रास्ता है लेकिन बहुत कम लोग यहाँ आते हैं जिन्हें कुछ आवश्यक काम हो या नर्मदा माता का दर्शन करना हो या संतों का दर्शन करना हो तो लोग आते हैं, लेकिन कम आते हैं। और इसी जंगल के बीच में संत लोग तपस्या करते हैं। और मेरे पास अभी संत जी हैं। सबसे पहले सीताराम प्रभु जी। सीताराम 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 सीताराम। प्रभु जी, कितना आनंद आता है अभी आप गृहस्थ जीवन को छोड़ करके। अब ये जीवन अंतिम जीवन है, इसके बाद प्रभु से मिलन होगा और 84 योनि के फेरा में अभी नहीं जाना है, सिर्फ प्रभु से मिलना है। और एक दिव्य जगह, क्या कहेंगे? ये मानव शरीर मिला है प्रारब्ध बनाने के लिए जी। तो प्रारब्ध कैसे बनता है? कैसे बनता है? सत्कर्म करने से, अच्छा। भगवान का भजन करने से, निष्काम भाव का सेवा करने से, सकाम भाव का नहीं, निष्काम भाव का सेवा करने से ही प्रारब्ध बनता है। पहले का जो प्रारब्ध में लेकर क्या है वो मेरे हो रहा है। हम पहले के कुछ कमाई किए तो संत हुए, है नहीं? जी जी। अब इस समय जैसा हम अपना कर्म करेंगे उसका फल अगले
जी जन्म में जो है, जैसे जो ये तो मृत लोग है, 84 लाख योनि भटकने के बाद मनुष्य का योनि मिलता है। जी और मनुष्य का योनि सबसे चेतन योनि माना गया है, इसलिए क्योंकि ये आखिरी है। तो प्रारब्ध बनाने के लिए मनुष्य का योनि मिला है, सत्कर्म करने के लिए मनुष्य का योनि मिला है। जैसे कहावत है, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधु हरे शरीर। अच्छा, साधु का शरीर प्रारब्ध से ही मिलता है। हाँ, जैसे कई जन्म का जब पुण्य एकत्रित होता है तो कोई जाकर के शाकाहारी वृत्ति में, सभी लोग शाकाहारी नहीं ना है। अच्छा, शाकाहारी में भी पूर्व जन्म का धर्म है? और क्या, कैसे प्रभु जी, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। जैसे मान लीजिए, मान लिया आपके पूर्व जन्म का संस्कार है तो आप हमसे जुड़ेंगे। जी हैं, जी हमसे आप जुड़ेंगे तो हम आपको बताएंगे, जी 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 रास्ता दिखाएंगे। जी जी जैसे संसार में 2 प्रकार का स्कूल होता है, जी एक लौकिक सुख को देने वाला होता है और एक पारलौकिक सुख को देने वाला होता है। जैसे मान लीजिए, जब लौकिक सुख वाला जो स्कूल है जी जी तो उसमें से पढ़ कर निकलेंगे तो राष्ट्रपति तक बन सकता हूँ। जी जी अंगूठा छाप कोई राष्ट्रपति नहीं ना बन सकता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो जो डिग्री प्राप्त कर लेता है वही तो वो तो सभी ही रह जाएगा। जी जी ये पारलौकिक, ये लौकिक सुख वाला जो है सभी ही रह जाएगा, लेकिन जो पारलौकिक सुख का स्कूल जो होता है, जैसे मठ मंदिर है, हाँ। ये वो स्कूल है। अब इसमें जो पढ़ेगा तो अपना पारलौकिक, तो जैसे ध्रुव का एक तारा बना हुआ है ना, जी जी है, तो ध्रुव लोग बन जाएगा ना। तो पारलौकिक सुख का पढ़ाई ध्रुव किए हैं, प्रहलाद किए हैं, मीरा के बड़े बड़े संत किए हैं। आधुनिक जीवन में यही नहीं हो पाता है। लोग अच्छे अच्छे निजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में देते हैं बच्चे को, लेकिन उन्हें सांसारिक लौकिक हर उन्नति मिलता है, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, लेकिन एक जो वो है परम पद भक्ति, भागवत जी, जैसे ध्रुव जी अभी बोले, प्रहलाद जी हुए, वो वाली ज्ञान बच्चों में नहीं आ पाता है। लेकिन हाँ, वो सब सब्जेक्ट से हटा दिए गए हैं। पहले जब हम सब पढ़ते थे कक्षा 5 में, देखिए कितनी, जैसे बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये मीरा का भजन है, ये पढ़ाया जाता था। हैं, सूरदास का भजन कक्षा 5 में हम सब पढ़े हैं अच्छे से, जो है रामायण रामचरितमानस का जो है, नाथ संबुधन भंजन निहारा हुई है, कोई ये सब पाठ था, ये सब हट गया है, हट गया। इससे दूरी जा रहे हैं। जबकि कहावत है कि सत्संग से ज्ञान होता है और ज्ञान से वैराग होता है, और वैराग से जब त्याग होता है तब ना कुछ प्राप्ति होती है। त्याग करके तब ना इस जंगल में अपना वास बिल्कुल राम राम कर रहे हैं। ये मानव शरीर मिला है ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए, तो ईश्वर ऐसे नहीं मिल जाएंगे। जैसे पैसे से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान तो मिलते हैं भाव से, नहीं पैसे से भगवान मिलते हैं। तो बहुत अरबपति पड़े हुए हैं पृथ्वी पर। लेकिन प्रभु जी, हमने देखा जो अरबपति पैसे वाले होते हैं वो बहुत परेशान रहते हैं, और संत लोगों के पास कुछ नहीं होता है, इतने खुश रहते हैं। ऐसा है, हम सब डेली जो है शुभ दीपावली मनाते हैं। आप गृहस्थ मूर्ति साल में एक बार मनाता है ना, तो हम सब इसलिए जो है प्रतिदिन दीपावली मनाते हैं, क्योंकि हम सुख और दुख दोनों एक समान समझते हैं। न सुख में हम सब कोई खुशी होता है, न दुख में कोई दुख होता है। अगर हमको सुख भी मिल जाए तो भी हमको नहीं कुछ कोई प्रसन्नता है, और दुख भी है तो भी कोई हमारे उदासी नहीं रहेगा। दुख और सुख सब एक बराबर है हम सबके। तो प्रभु जी, ऐसे ही गृहस्थ वाले कैसे चले? गृहस्थ तो, और उनके मन में भी ऐसी शांति और ऐसी ज्ञान कैसे आए जो न सुख में खुशी होना है, न दुख में गम, मतलब परेशान होना है? गृहस्थी जीवन में तो खैर ऐसा नहीं, जिसे कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जैसे मैं तो अकेले हूँ, चाहे हम एक हफ्ता ना खाएं तो कोई नहीं जान सकता है। अब आप गृहस्थ हो, अगर एक टाइम चूल्हा ना चेते जो है तो मोहल्ला जान जाएगा। है कि नहीं है? अब हम सबका कोई नहीं जानेगा। हम सब तो भाई, हम सबका वही आहार है, भजन। वो जो दे देंगे वो खा लेंगे, नहीं तो भजन तो छोड़ेंगे। वो सब भजन ही उनके लिए तो कितना क्या क्या छोड़ करके जो है इसमें आते हैं।
शादी से पहले ही का जब प्रारब्ध रहता है, देखिए जो है प्रारब्ध में लिखा रहता है तो IAS PCS की नौकरी छोड़ करके ऐसे फक्कड़ बन के घूमते हैं। जी जी बहुत से ऐसे, कभी इससे आप घूमते रहोगे तो कभी टकरा भी जाएंगे। जी जी जी, बहुत सारे। हाँ। वकालत छोड़ करके, कोई जज को छोड़ करके, कोई पुलिस ऑफिसर को छोड़ करके, और मैंने बता दिया ना IAS PCS से उससे बड़ा कुछ होता कुछ नहीं होता है। नहीं है, कुछ होता उसके सब हेठ ही सब हैं। जी जी जी। ये तो प्रभु जी है सच में। और इस हमने देखा वो सारे संत के पास जाते हैं, बहुत आनंद आता है, और उन्हें जब कोई बोलता है जो पहले की कमाई की कहावत है ना कि जैसे संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय। संत समागम हरि संत समागम हरि कथा हरि कथा। तुलसी दुर्लभ होय। माने अंबानी को सुख नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हैं? नहीं, की गलती कर रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो संत समागम हरि कथा हरि कथा। तुलसी दुर्लभ होय। और दारा सुत और लक्ष्मी पापिन के घर होय। दारा शुद्ध लक्ष्मी क्या है? माने जैसे ये पापन के घर घर होता है। हाँ, जैसे दुष्ट आत्मा, जैसे रावण देखो कितना वो था जो है, जी, हैं? जी, वो दुष्ट ही था ना, दुष्ट पापी था ना। जी जी जी, हैं? कंस क्या था जो है वो? पापी था, दुरात्मा था। जी 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 अब समझ में आ गया जी ना? जी 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 जी। लेकिन ये संत समागम जो है बहुत जन्मों का प्रारंभ रहता है तभी जो है मिलता है। संत समागम। हाँ, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ है। मैंने गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई है, जी जी लिखे हैं तो इसी का हम सब कह देते जी, हैं। जी, जी, और क्या है? तो जब प्रारब्ध पे ही सब कुछ टिका है, तो हम प्रारब्ध को, जैसे अभी संत जी से मिले हुए थे, और इस पे ही दुनिया टिकी हुई है, मूलभूत यही है। हाँ, मूलभूत। और सब परेशान भी इसी से है, हाँ। और सब खुश भी इसी से है। नहीं, देखिए परेशान तो वो होता है जी गज धन गाज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब भी आवे संतोष धन सब धन धूर। जिसके पास संतोष धन। संतोष है वो कभी परेशान नहीं होगा। जैसे हम सबके पास क्या है? संतोष धन। संतोष धन लेकर के बैठे हैं। तो ना कोई दुख का गम है, ना कोई खुशी का वो है, चिंता है। बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रभु जी, बहुत सारे लोग देखते हैं संतोष धन कैसे लाए और कैसे प्रयास करें, जो नहीं, जो है खुश है, इसमें ही प्रभु की भक्ति करना है। संतोष जब तक के ये मन बड़ा चलाए, माने मन को मारना चंचल पड़ेगा। है, चंचल है, यहीं से सब कुछ उभरता है। ये दो चीज जो है, जी जैसे आँख में अच्छाई भी है, बुराई भी है। अब जैसे अच्छाई है कि हम भगवान का दर्शन करेंगे, मंदिर में जाते हैं तो ये अच्छा काम है ना। अच्छा। अब बुराई है किसी का को दृष्टि से देखना जो है और कुछ करना जो है। कर्म निष्काम भाव का सत्कर्म करे जो है। जी जी। अब जैसे हमारे देश को आज़ाद, जैसे मान लीजिए भी सुभाष चंद्र बोस ही थे जो है। जी। अभी उनका तो जल्दी शरीर छूटा है, वो गुमनामी बाबा के नाम से थे जो है। सुभाष चंद्र बोस जी। हाँ, फैजाबाद में रहते थे, वहीं उनका शरीर छूटा है। गुमनामी बाबा। अरे भाई, जैसे इसीलिए उनको नहीं उजागर किए, क्योंकि चाहे मुर्दा या जिंदा उनको चाहिए था ये सर। वो तो मरे तो थे नहीं, अपना इधर हर गुफा में रह करके भजन करते थे। अच्छा अच्छा। और चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत, ये सब आखिर जो निष्काम भाव से देश के लिए मरे हैं, तो क्या होंगे? देवते न होंगे। अच्छा, इन लोगों को भी भगवत प्राप्ति होगी? बिल्कुल, शरीर मिलेगी जो है। अच्छा, अगर ये लोग कभी भगवान का नाम नहीं लिए, लेकिन कर्म तो देश के लिए हुआ, तो इनको भी भगवत प्राप्ति होगी? और क्या, बड़े बड़े राजा जो हैं सबको मिलेगी। जो सत्कर्म ही में आता है। अच्छा। जो निष्काम भाव का सेवा हो। अच्छा। यही ना भगवत की। अब जैसे हम कहते, मान लो हम मजदूरी किया, अब उसके बदले मजदूरी ले लिया तो हो गया बराबर। बिल्कुल। जैसे भगवान का भजन तो करते हैं, जैसे भजन दो बताया ना, जैसे कर्म दो प्रकार का होता है, एक सकाम एक निष्काम। जैसे सकाम एक निष्काम। चाहे देश की सेवा निष्काम भाव से करे। हमको तो एक उड़ीसा का था प्रताप चंद्र सारणी जो है, 2 बार विधायक हो करके, तीसरी बार जो है अरबपति को हरा करके तो दिल्ली केंद्र में जो है मंत्री बना जो है। कौन? उड़ीसा के? उड़ीसा के थे प्रताप चंद्र सारणी के।
जबकि वो साइकिल से चलते थे। जी जी यहाँ एक बार कोई ब्लॉक प्रमुख हो जाता है तो 25 लाख की गाड़ी से चलता है। जी जी हैं? और प्रताप चंद्र साहनी थे जो है जमीनी नेता थे। 2 बार जबकि इलेक्शन में विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार अरपति को हरा करके तो मोदी उनको प्रधानमंत्री बनाया। मोदी निष्काम भाव से न सेवा कर रहा है जी जी देश का, जी जी तो क्या इसकी गति नहीं होगी? अच्छा। अगर कोई इंसान भगवान का नाम नहीं लेता है, मंदिर नहीं जाता है, लेकिन कर्म अच्छा करता है वो, तो उसको उसका क्या होगा? उसको भगवत प्राप्ति होगी। कर्म ही तो विश्व पर जब कर्म अच्छा कर रहा है तो भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? भगवान का नाम ले या ना ले, वो तो कर्म ही से भगवान का नाम आ जाता है। अच्छा। भगवान तो इसीलिए प्रैक्टिकल करे भी करके ही दिखाए हैं। जी 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 हैं? गीता में। हाँ, जी जी हर प्रकार का हम सब भगवान जो है मनुष्य का रूप धारण करके ज्ञान ही दिए हैं ना। जी 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 यहाँ अपना कर्म करना है। जैसे अब अर्जुन तो भाग रहा था, जी जी हाँ, लेकिन उसको ज्ञान दे करके लाइन पर लाए ना कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म यही है। जी जी तो सब भाई जैसे बिना उनकी इच्छा का एक पत्ता नहीं हिल सकता है। जी जी ये हमारे अंदर, आपके सबके अंदर तो 84 लाख योनि के अंदर तो राम जी हैं ना। जी 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 ये राम जी हैं, जी तब स्वर ईश्वर, ईश्वर। स्वर ईश्वर। अभी जब तक ईश्वर है तब तक है, वरना हमारा आपका संबंध है। जी जी तो राम जी हैं तभी हिल रहा है, डोल रहा है, बोल रहा है। ये जो बोल रहा है ना, ये स्त्री है ना पुरुष है। ये अच्छा। इसका कोई जात ही नहीं है, ना ये स्त्री है ना पुरुष है। ये जैसे मान लो कभी अब स्त्री में है तो कभी पुरुष में भी जा सकते हैं, ये तो कभी जानवर में भी जा सकता है, कभी भी अपने कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार। कर्म है, मान लो जैसे धीरे धीरे हर चीज़ का हम सब भी जो है पशु योनि से निपट करके तो मनुष्य योनि में आए हैं। जी तो मनुष्य योनि का भी श्रेणी है, सीढ़ी चढ़ना। जैसे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। ब्राह्मण का अंतिम योनि है। अच्छा, ब्राह्मण का अंतिम। हाँ, ब्राह्मण के घर का शरीर का अंतिम योनि है, इसलिए उनको अंतिम योनि माना कि अब आप अंतिम सब भटक करके अब आखिरी में आ गए हैं। लेकिन अगर तब ये आखिरी आपको जो है ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहिए, जिससे आवागमन से ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, जिससे भगवान का दर्शन मिल गया तो सब कुछ हो गया। लेकिन ब्राह्मण होकर के अगर कोई मांस मदिरा का ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान तो उन्हें दे दिया चांस, लेकिन लोग आकर के मांस मदिरा का सेवन करता है ब्राह्मण होकर के, तो उसका क्या होगा फिर प्रभु जी? देखिए, जो देवता वाला भोजन करता है वो देवता कहलाता है, देवत्व प्राप्त होता है। और जो राष्ट्रीय भोजन करेगा, जैसे जात तो सिर्फ 2 हैं, किसी भी योनि में आप देखिए संबंध 2 ही हैं। जैसे आप मनुष्य की योनि में देखे तो स्त्री पुरुष से ही नहीं चला है संबंध, मन शत्रुपा से चला है। बिल्कुल। ये हम मनुष्य की योनि सृष्टि जो है मन शत्रुपा से चला है। बिल्कुल। आप पंछी की योनि में देखिए, वो उसमें भी नरमादा होते ही हैं। वो तो कोई कर्म से हंस होता है, कोई बगुला होता है, कर्म से ही। तो सब करते करते वो हम सब मनुष्य के योनि में आए हैं, तो अपना कर्म का प्रारंभ बनाने के लिए कि योनि फिर भटकना ना पड़े 84 लाख। इसलिए सत्कर्म, क्योंकि आप चेतन हो। अगर हम किसी को रोटी खिला ना सकें तो किसी का रोटी छीन के नहीं खाना चाहिए। ये बात सच। तो सत्कर्म करने से ही प्रारब्ध बनता है। यह मनुष्य योनि प्रारब्ध बनाने के लिए ही मिला है, लेकिन सब लोग लालच में फंस जाते हैं, फिर आके वही गलती में। हाँ, तो यही है सबसे बड़ा त्याग। ये मनुष्य शरीर मिला है भगवत प्राप्ति करने के लिए। तो कैसे होगा? जब स्कूल में जाएंगे, माने स्कूल माने सत्संग से ज्ञान हो। जब ज्ञान होगा आपको तो किसी गुरु के शरण में जाएंगे। सारी बातों की एक बात, कर्म अच्छा करे, प्रारब्ध का नष्ट करे और भगवत प्राप्ति करे, घर में माता पिता की सेवा करे, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। चलिए प्रभु जी।